जय मसीह की बहन, जय मसीह की दीदी, हमें आत्मिक जीवन के बारे में और बताएं। हाँ बहन, ज़रूर। यह आत्मिक जीवन ही हमें परमेश्वर तक ले जाएगा। अगर हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं तो ये जान लें कि हमारे परमेश्वर से कभी भी मेल नहीं हो सकता। वचन कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। अगर हम संसार की अभिलाषाओं में फंसे हैं तो हम उसकी संतान नहीं हैं। हमें जो प्रभु ने दिया है उसमें हम धन्यवाद के साथ अपना जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु हमारी सभी ज़रूरतों को देना जानता है, मगर हमें पहले उसके धर्म और राज की खोज करना है। दीदी, ये धर्म और राज की खोज करना क्या है? धर्म और राज की खोज करना यानी प्रभु को जानना, वो कौन है, किस उपदेश के साथ वो जगत में आए, उनका आना क्यों ज़रूरी था, वो औरों से अलग क्यों हैं, और हम लोग उनके बारे में क्यों बताते हैं, उनका राज क्या है, हम उनकी प्रजा कैसे बनेंगे। प्रभु का राज इस संसार का नहीं है। दीदी, आप प्रभु के राज के बारे में बताएं। बहन, मैं तुम्हें प्रभु के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने क्यों जन्म लिया। आदम की वाटिका में जो फल आदम ने शैतान के बहकाने से खाया था, उसी के कारण जगत में पाप आया, और उस पाप के कारण हमें परमेश्वर से आदम की वाटिका से बाहर कर दिया, क्योंकि उसे पाप में रहना अच्छा लगा। फिर जगत में पाप बढ़ गया और उस पाप से मुक्त करने के लिए मुक्तिदाता यीशु को जन्म लेना पड़ा। इस जगत में उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उसने खुद क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। बल्कि ये परमेश्वर की पूरी योजना थी कि इस क्रूस के बलिदान से लोग जो पाप कर रहे हैं उसे वो मुक्ति पाएं। आज जब भी हम लोग इस बलिदान को स्वीकार करते हैं और फिर से पाप ना करने को कहते हैं, तभी उनके पाप यीशु ले लेते हैं, और फिर उसी विश्वास के बाद हमें पवित्र आत्मा मिलती है, और हम फिर पवित्र आत्मा की सहभागिता से दिन प्रतिदिन प्रभु को एक ग्रहण योग बनते जाते हैं, और हम में से पुराना पाप वाला स्वभाव निकलकर प्रभु का नया स्वभाव आता है। दीदी, पाप वाला स्वभाव कैसा होता है? ये हमें रोमियो की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। सब प्रकार के अधर्म के काम, दुष्टता, लालच, दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार, अपनी बड़ाई करना, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, दूसरों का अनादर करना, माता पिता की आज्ञा ना मानना, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, विश्वासघाती, डींग मार, अभिमानी, ये सब पाप को बताता है। इन सब बातों के द्वारा हम अपने जीवन में पाप करते हैं। पर जब हम आत्मिक जीवन जीने लगते हैं तो हम ये सब बातों से घृणा करने लगते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो हम लोग उसके इस स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं। दीदी, आत्मिक जीवन की पहचान क्या है? हम कैसे जानें कि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति विश्वासी था, पर वो अपना जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जीता था। एक दिन वो ऑफिस जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, ये टिफ़िन बेटे को दे देना। वो बोला, बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आज मेरी मीटिंग है। और उसने बहुत बुरा भला कहकर ऑफिस चला गया। और शाम को जब वो आया तब भी उसको अपने इस बर्ताव के लिए कोई भी पछतावा नहीं हुआ। और इस तरफ दूसरा विश्वासी व्यक्ति है जो आत्मिक जीवन जीता है। वो व्यक्ति ऑफिस जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, ये टिफ़िन बेटे को दे देना। उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा और कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग है। और ये कहकर वो ऑफिस चला गया। और जैसे ही वो ऑफिस में मीटिंग में बैठा, उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। अब उसका मीटिंग में मन नहीं लग रहा था और वो बहुत परेशान था। उसने अपने साहब से कहा, मुझे सर 2 मिनट दीजिए।
फिर उसने फ़ोन करके अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और अपने बुरे व्यवहार के लिए उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। और फिर वो अपना कार्य कर पाया। ये पवित्र आत्मा हमें इसी तरह घायल करती है। जब हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगर आज भी हमें क्रोध आता है और उस क्रोध को हम बनाए रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर रही है। हम जान लें, पवित्र आत्मा हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि बुरे कार्य करने के लिए। अच्छा दीदी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जय मसीह की। अच्छा बहन, जय मसीह की।